आगामी जो 72वीं बीपीएससी परीक्षा है उसके लिए साइंस को कैसे तैयार करें। आप तो जानते हैं कि साइंस से अभी 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस 30 प्रश्न में से हमारा टारगेट 25 से लेकर 28 प्रश्न तक का हो सकता है। 30 में 30 प्रश्न लोग कहते हैं कि कर किया जा सकता है, लेकिन आप 25 से 28 के बीच रखिए, कर पाएंगे। 20 दिन और डेली आपको 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे का समय मतलब 100 घंटे में हमको साइंस तैयार करना। इसके लिए क्या करें, कौन से रिसोर्स को हम लोग फॉलो करें, ठीक है। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना, 2 रिसोर्स। एक हम यहाँ पे बात करेंगे कि 3 घंटा इसमें आपको पढ़ना, 5 घंटे में 3 घंटा पढ़ना और 2 आवर इसमें आप स्टडी करिए, ठीक है। और इस 2 घंटे में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब जो हमारा 20 दिन है इसमें 3 सेक्शन है। पहला तो बायो, दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है, और एक फिजिक्स। ये 3 सेक्शन है। इस 20 दिन में मान लीजिए कि अगर हम 9 दिन इसको दे दें और इसको हम लोग 6 दिन दे दें और 5 दिन इसको दे दें, तो हमारे ये 20 दिन कैसे तैयार करेंगे। इसमें 9 दिन कौन सा रिसोर्स लें, तो देखिए बायोलॉजी के लिए अगर रिसोर्स की बात करें हम, तो एक तो रिसोर्स हो सकता है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हो सकता है। अब एनसीईआरटी में कौन सा किताब, 11, 12 का, 11 और 12 का, थोड़ा लेंदी तो है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ने जाइएगा अभी तो काफी टाइम लगेगा अगर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी कोचिंग का जो साइंस का मटेरियल हो, जैसे दृष्टि आईएएस का हो गया, विजन का हो गया, या मान लेते हैं किसी भी कोचिंग का, पटना बेस्ट जो एडिटोरिया केजीएस इत्यादि, उसका आप मटेरियल लीजिए। और एक जो ये 2 घंटे का टाइम है इसमें एनसीईआरटी के प्रश्न, एनसीईआरटी के प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ये किताब आप देखिए, ये दृष्टि का एनसीईआरटी का बुक आता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जो 6 से 12 के जो क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस किए गए हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न इससे लिए गए। एक एनसीईआरटी का प्रश्न और दूसरा जो हो गया आपका वो कौन सा हो गया, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के प्रश्न, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो इनको कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में, तो पहले आपको जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसमें, क्वेश्चन वाले सेक्शन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करना है। पहला तो एनसीईआरटी का करना है, ये किताब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन। फिर आपको बीपीएससी का, बीपीएससी के जितने सारे एग्जाम हुए, जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस, एईडीओ का हो गया, या टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो गया, और हाल के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज्यादा आपको ध्यान देने। जैसे अभी घर्षण से पूछा गया था कि सीमांत घर्षण का मान किस पर निर्भर करता है, वो गतिज घर्षण से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे लाइट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते तो उनके बारे में हम लोग बात, बीपीएससी का। फिर आपको यूपीपीएससी का, ठीक है, और यूपीएससी का, यूपीएससी के प्री का प्रश्न इस पे आपको करना। अब जो 3 घंटा पढ़ना, उसमें किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए आप। कोचिंग में ऐसे कोचिंग जो एनसीईआरटी बेस्ड और काफी मतलब अच्छा डीप स्टडी मटेरियल हो उनका, जैसे विजन आईएएस का हो, दृष्टि आईएएस का हो, या कोई एक बुक आप ये ले लें। 2-4 चैप्टर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो 3 आवर का है स्टडी का,
उसमें आप चालू करिए बायोलॉजी, बायो चालू करेंगे। इसमें बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर मानव से संबंधित तंत्र, जैसे आप मानव तंत्र, इसमें जैसे आप शुरुआत करते हैं, जैसे आप पाचन तंत्र पर सबसे पहले क्या करिएगा, पाचन तंत्र को एक मटेरियल से आपको अपने दिमाग में एक समझ विकसित करनी है। कैसे? जैसे आप कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण किया हमने, मुख गुहा में है। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में जैसे भोजन गया तो उसमें दांत, दांत का काम क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऐसे पढ़ते हैं, ये ICPM होता है, इसको कहते हैं इंसीजर, केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक है, 4 तरह के दांत हो गए। इनका नंबर भी आप पढ़ते हैं, ये 32 होता है टोटल मिला के। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि इसका फार्मूला होता है ऐसे 21/21/21 गुना 2 आप पढ़ते हैं। तो खैर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता। पाचन तंत्र में दांत का काम हो गया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना। फिर जीभ का काम होता है स्वाद का आनंद लेना, उसमें जीभ पे अलग अलग स्वाद का जो होता है वो अलग अलग स्थान होता है। फिर मुख गुहा से बहुत सारे तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आप पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है ना। फिर भोजन जो होता है ये ग्रास नली होती है, ग्रास नली के थ्रू भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, उससे बहुत सारे तरह के एंजाइम का स्राव होता है। आप जानते हैं कि इसी में एक एसिड निकलता है, उसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, वो आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक ऐसे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी का 9 दिन का ये प्लान है आपको, इसमें आप मानव तंत्र इस पर विशेष फोकस देना है आपको, और मानव रोग ह्यूमन डिजीज, इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, और उसमें भी वो रोग जो आजकल काफी चर्चा में रहे, जैसे कोविड, विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, उनसे रिलेटेड चीजें आपको, जैसे मंकी फीवर है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, कुछ चेचक के केस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बिहार में लीची खाने से लोग कह रहे थे कि चमकी बुखार होता है। तो जो रोग अभी ट्रेंड में, कुछ संक्रामक रोग से रिलेटेड बातें, उसका वैक्सीन, जैसे एक वैक्सीन हो गया BCG, एक वैक्सीन है DPT, ऐसे वैक्सीन से रिलेटेड। कोरोना का वैक्सीन दिया, कोरोना का कुछ वैक्सीन जो था वो RNA बेस्ड था, कुछ वैक्सीन DNA बेस्ड था। तो वैक्सीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वैक्सीन कैसे तैयार किए जाते हैं, उसमें जो विषाणु होते हैं वो निष्क्रिय या मृत अवस्था में शरीर में प्रवेश करे, तो इनको आपको ध्यान रखना। ठीक है, कंसेप्चुअली। तो इसको 9 दिन में आपको बायो तैयार करने का एक कॉन्सेप्ट है कि आप सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट का जो रिलेटेड जो मटेरियल आपने चयन कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ना, उस पे बेस्ड प्रश्न आपको करना है। जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनको करना। 3 घंटा पढ़ना, 2 घंटा प्रैक्टिस करना। पहले बायोलॉजी आपको अच्छे से तैयार करना, फिर आप केमिस्ट्री तैयार करिएगा। केमिस्ट्री में जो आपको 6 दिन का समय है, इसमें ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मानव के जीवन में जो रासायनिक विज्ञान का प्रयोग है, जैसे हम लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती है, कुछ दवाइयाँ बुखार की होती है, कुछ दवाइयाँ दर्द की होती है जिसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। ऐसे ही हम डेली लाइफ में फैट यूज करते हैं, वसा यूज करते हैं, कुछ सेचुरेटेड फैट होता है, कुछ अनसेचुरेटेड फैट होता है। उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांस फैट का। क्या है ट्रांस फैट? आप सारा जो बिस्किट वगैरह खरीदते उस पर देखते कि 0 ट्रांस फैट है,
शुगर है, शुगर का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि आज शुगर हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अब उसमें भी शुगर आता है, आर्टिफिशियल शुगर है, कुछ आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है, कुछ नेचुरल शुगर होता है। जैसे आप कहते हैं कि जो सबसे मीठा शर्करा होता वो होता है आपका फ्रक्टोज, फलों के मीठे स्वाद का कारण भी फ्रक्टोज होता है। जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, कौन से आर्टिफिशियल शुगर हैं, किस तरह से उनको तैयार करते हैं। बहुत सारे सौंफ का उपयोग करते हैं, उसमें एक सेविंग के लिए सौंफ उपयोग करते हैं जो काफी झाग उत्पन्न करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ध्यान में रख के आपको केमिस्ट्री को भी तैयार करना। और फिर फिजिक्स में 5 दिन इसका कुछ टॉपिक, जैसे एक टॉपिक है लाइट, निश्चित तौर पर इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लाइट से प्रश्न। आप एक दिन अच्छे से इसको तैयार करिएगा, लाइट को, इससे रिलेटेड प्रश्न, लाइट से का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से तैयार करिए। फिर ऐसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट है, क्वांटम नंबर का, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, किसी पार्टिकल के लिए कैसे क्वांटम नंबर लिखेंगे, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो, कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो, और एक जो मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, शुरुआती जो चैप्टर आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स, जिसमें सबसे पहले आप रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में उसका एप्लीकेशन, जैसे थर्ड लॉ है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तो उस नियम से आप कहिएगा कि संवेग संरक्षण की परिभाषा मिलती है, उसी पे रॉकेट वगैरह काम करता है, कैसे काम करता है, तो उसका एप्लीकेशन, लॉ और उसका एप्लीकेशन वाले, अनुप्रयोग वाले सेक्शन पर आपको ज्यादा ध्यान देना। फिर ऐसे फ्रिक्शन पढ़ते हैं, कहते हैं कि अगर किसी सतह पर कोई वस्तु चल रही हो, या टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, मोशन में हो या टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, तो उसके अपोज करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु चल नहीं पा रही, उस समय उस पर जो घर्षण लगता है उसको स्थिर घर्षण कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा घर्षण क्या होता है, चलने की अवस्था में, अब लगे कि अब चल देगा, इस पर हम इस वस्तु को चला रहे हैं और ये लगे कि अब चलना प्रारंभ कर देगी, चलने की अवस्था में आ जाए, तो इस स्थिति में जो उस पर घर्षण लगता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण कहते हैं। ये घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जब वस्तु चलना चालू कर देती है तो उस पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का मान कम हो जाता है। चल रही वस्तु पर भी घर्षण लगता है, तो उस घर्षण को हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण, जिसको आप कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आप साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं, पैडल पर पैर रखते हैं, अभी उसको लेके चलने का कोशिश कर रहे हैं, अभी जब रुकी हुई है उस अवस्था में उस पर जो घर्षण लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। पैडल दिए, अब लगे कि अब साइकिल आगे बढ़ जाएगी, उस समय आपको अधिकतम बल लगाना पड़ता है, तो उस समय उस पर जो घर्षण लगता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग, सीमांत घर्षण। और जब चलना प्रारंभ कर देती है तो उस पर लगता है गति घर्षण। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। जैसे एक ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार, कि मानव नेत्र में जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आप पढ़ते हैं कि जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है और ऑब्जेक्ट से छोटा। कंसेप्चुअली आपको एक एक पेपर को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना। नियम एक ही है, 100 घंटे में आपको साइंस तैयार करना, उसमें 60 घंटा पढ़ना, 40 घंटा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए ये एनसीईआरटी के जो प्रश्नों का कलेक्शन है इसको जरूर करिएगा। आप देखिएगा इससे कई प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर के प्रश्न बीपीएससी के, यूपीपीएससी के और यूपीएससी के, बीपीएससी के जितने सारे परीक्षा अभी हुए हैं और अभी जो हाल फिलहाल में जिस प्रकार का प्रश्नों का ट्रेंड रहा उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे आपको साइंस तैयार करना।